हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम चैप्टर 6 जो हमारा है ट्रायंगल्स फर्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम नंबर 6.1। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी भी बोला जाता है। तो ये थ्योरम आपको विद प्रूफ करनी है। एग्ज़ाम में इस थ्योरम का प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो एक्सरसाइज हमारी है 6.2 वो इसी थ्योरम पर ही बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। बेटा स्टेटमेंट है थ्योरम की, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो। देखो ये कहा गया है कि आपको एक ट्रायंगल लेनी है सबसे पहले, और ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी है। ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करो एक साइड के पैरेलल, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। वो जो लाइन है वो बाकी दो साइड्स को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, जो ये अदर टू साइड्स है वो सेम रेशो में डिवाइड होंगी। तो बेटा मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टेटमेंट क्या थी। आपको पहले लेनी है एक ट्रायंगल ले लीजिए, लेट ए बी सी ट्रायंगल। अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड। तो एक लाइन ड्रॉ की डी ई पैरेलल टू वन साइड। ये यहाँ आपको गिवन कंडीशन है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू वन साइड, और जो ये लाइन है ये बाकी दोनों साइड को टू पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है एक साइड के पैरेलल, और बाकी दो साइड्स को इन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। और आपको प्रूफ करना है कि ये जो साइड्स हैं डिवाइडेड इन सेम रेशो, यानी कि ए डी रेशो डी बी इक्वल होगा ए ई रेशो ई सी। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अदर टू साइड्स डिवाइडेड इन सेम रेशो, यानी कि ए डी रेशो डी बी इक्वल टू ए ई रेशो ई सी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल होगे तो ये जो रेशो और ये रेशो आपका सेम होगा। तो हम यहाँ बेटा कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ, एक तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन बी टू ई एंड ज्वाइन डी टू सी। ये बेटा हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डी सी एंड बी ई। तो ये हमने ज्वाइन किया। उसके बाद ये जो ए सी साइड है, ए सी साइड डी पॉइंट से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू साइड ए सी फ्रॉम द पॉइंट डी। डी पॉइंट से ये इस पर हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर डी एम, यानी कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ऐसे ही जो ये ई पॉइंट है यहाँ से हम ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए बी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ई। ये ई एन ले लिया, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्लियर? ये बेटा कंस्ट्रक्शन थी। अब मैं प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ इस थ्योरम का। प्रूफ हमें ये करना है कि ए डी रेशो डी बी ए ई रेशो ई सी आपके इक्वल होंगे। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम यहाँ। अगर मैं ये ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल, और ये जो नीचे ट्रायंगल है बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, और इनका रेशो फाइंड करो। तो सबसे पहले बेटा मैंने ए डी ई ट्रायंगल का एरिया लिया है। एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बी डी ई ट्रायंगल का भी एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो बेटा फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखिए बेटा, जो ए डी ई ट्रायंगल है, आप ये ट्रायंगल मैं ये अलग से ले लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ए डी ई जो ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसका बेस ये लूँ ए डी, ठीक है, बेस क्या लूँ ए डी, तो इस पे हाइट कौन सी है, हाइट मतलब जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो इस पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एन। तो बेस ए डी लिया तो ये हाइट आपकी है ई एन। ऐसे ही अब ये ट्रायंगल बी डी ई ले रही हूं मैं, बी डी ई, ये मैंने यहां पे ले ली बी डी ई। तो अगर मैं इसका बेस लूं बी डी का बेस मैंने ले लिया बी डी, तो मुझे यहाँ हाइट कौन सी लेनी है। अब देखो, ये मैं यहाँ से इरेज करके इसको नीचे ले लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये थी आपकी बी डी ई ट्रायंगल, और अगर मैं बी डी को प्रोड्यूस करूँ आगे, ये इस तरह से, ये पॉइंट था ए, और ई पॉइंट से ये क्या ड्रॉ कर रखी थी, परपेंडिकुलर ई एन। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बी डी ट्रायंगल का एरिया लेना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस को अगर आप बी डी लो, ध्यान से समझना, बेस अगर बी डी है तो हाइट ही आपको ई एन ही लेनी पड़ेगी। अगर जैसे कोई ऐसे ट्रायंगल है, ऐसे लगा लो, तो ये अगर आप बेस लेते हो तो हाइट क्या लोगे, परपेंडिकुलर डालोगे ना, ये हाइट लोगे। ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रायंगल के अंदर है या नहीं है, लेकिन आप देखो कि बेस अगर ये ले रहे हो तो ये बेस के परपेंडिकुलर है, तो ये आपकी हाइट है। तो ऐसे ही ये जो बेस है बी डी, अगर आप बी डी का बेस बी डी लेते हो तो हाइट कौन सी लोगे, ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ये रहा ई एन, तो हाइट आप लोगे ई एन। तो ये आपके पास बी डी ई का एरिया हो गया, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब ये हाफ और ये ई एन आपका कैंसिल हो गया। देन व्हाट यू गेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाय बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हमने क्या फाइंड किया, ए डी ई और बी डी ई के एरिया का रेशो। ए डी ई का बेस क्या लिया, ए डी ई का बेस ए डी लिया, और ये ए डी पे हाइट ई एन, और बी डी ई का बेस क्या लिया बी डी, और हाइट इसकी ये ई एन। सिमिलरली अब हम रेशो निकालेंगे। नाउ कैलकुलेट रेशो। अब आप लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो वही ले ली मैंने वापस। अब ये ट्रायंगल ले रही हूँ सी ई डी, इसका रेशो फाइंड आउट करेंगे अब आप। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया अब आपको क्या फाइंड करना है, ए डी ई ट्रायंगल और सी ई डी ट्रायंगल के एरिया का रेशो। पहले क्या थी, ए डी ई थी और बी डी ई थी, बी डी ई। अब क्या ले रहे हैं, ए डी ई और सी ई डी ले रहे हैं। तो ए डी ई का एरिया, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब जो ये आपके पास ए डी ई ट्रायंगल है, ये मैंने अलग से ले ली। अगर मैं बेस ए ही लूँ, हाफ इंटू बेस, तो हाइट ये लेनी पड़ेगी, ये क्या है आपकी डी एम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मैंने ये वाली बेस ले ली ए ई, तो हाइट क्या है ये डी एम। अब आप कौन सी ट्रायंगल का एरिया लोगे, सी ई डी। सी ई डी ट्रायंगल ये है, मैं ये यहाँ ले लेती हूँ, इस टाइप से कोई ट्रायंगल है सी ई और ये डी। अब अगर आप बेस सी ई लो, इस ट्रायंगल का एरिया लेना है हाफ इंटू बेस, बेस क्या लिया सी ई, तो हाइट क्या लोगे, जो डी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला है, डी पॉइंट से परपेंडिकुलर क्या है ये आपका, ये इसको प्रोड्यूस करो डी एम। तो हाफ इंटू बेस सी ई और हाइट डी एम। तो बेटा आपके पास ये हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, व्हाट यू गेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू AE बाय CE। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 में हमने क्या एरिया निकाला है, ADE अपॉन BDE। इक्वेशन 2 में ADE अपॉन CED। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस हैं। क्लियर? ये 2 इक्वेशंस मैंने यहाँ नोट कर दी। अब आप बेटा ये देखो, जो ये ट्रायंगल है, एक तो है हमारे पास, मैं ये अलग से ले रही हूँ, BDE, और एक है CDE। ये C पॉइंट है, CDE। एक ट्रायंगल BDC और एक CEB, सॉरी CEB नहीं है, ये ट्रायंगल लेंगे जो हमने यूज़ किया है BDE और CDE। मैं एक बार ये फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, कौन सी ट्रायंगल्स लेनी है हमने, ये BDE और CED। तो ये BDE आपकी इस तरह से है और CED ये BDE, और यहाँ पॉइंट आपका है C, ये आपकी CDE ट्रायंगल है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये सेम बेस पे है। कौन सा बेस है? DE, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है। ये लाइन इसके क्या थी? पैरेलल। ये स्टार्टिंग से ही गिवन था कि DE BC के पैरेलल है। जो आपके पास ट्रायंगल BDE है, जो ये ट्रायंगल है BDE, और जो ये ट्रायंगल है CDE, दोनों का बेस क्या है? ED, सेम बेस है, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। तो इनका एरिया इक्वल होगा। ये आपने क्लास 9th में स्टडी किया है। ट्रायंगल मेड ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। ये ट्रायंगल जो है BDE और CDE, बेस क्या है? DE, और पैरेलल लाइन DE और BC। क्या लिखोगे? हेयर ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर मेड ऑन सेम बेस DE and between same parallel lines DE and BC. These two triangle made on same base DE and between same parallel line DE and BC. So their areas are equal. So area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. तो दोनों के एरियाज आपके इक्वल होंगे। तो बेटा अब इस चीज़ का यूज़ हम इक्वेशन 1 और 2 में कर लेते हैं कि BDE का एरिया CDE के एरिया के इक्वल होगा। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? ये आप इक्वेशन 3 लिख लें। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन ये जो आपकी CED का एरिया है वो किसके इक्वल है? CED का एरिया BED के एरिया के। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो अगर आप CED के एरिया की जगह अगर आप एरिया लिखो BDE का, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि CED का एरिया BDE के एरिया के इक्वल है। तो ये थर्ड इक्वेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन में यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा आप इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करो। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है, ADE अपॉन BDE। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर ऑल्सो इक्वल, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। हैंस द रिजल्ट कि जो ये साइड ये AD बाय BD और ये AE बाय EC आपका क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये आपकी BPT थ्योरम थी कि अगर आप एक ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल, अगर आप ये लाइन लेते हैं थर्ड साइड, इस साइड के पैरेलल लेते हैं, तो ये रेशो और ये रेशो आपका इक्वल होगा।